भारत में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष कड़ी मेहनत में जुटे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार के चुनाव पर भारत का पड़ोसी मुल्क ड्रैगन की नजरें गाड़े बैठा है। भारत के लोकतंत्र एक चुनाव पर डिजिटल स्ट्राइक करने को तैयार है। जी हाँ, ये जानकारी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक चेतावनी के रूप में दी है। खबर है कि चीन इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट का उपयोग करके अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत में होने वाले चुनावों में हेरफेर करने की कोशिश करेगा। इससे पहले ताइवान में ऐसा ट्रायल हो चुका है। अमेरिकी टेक फर्म ने शुक्रवार को अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस टीम की एक रिपोर्ट में कहा कि उसे 2024 में हाई प्रोफाइल चुनावों को टारगेट करने के लिए उत्तर कोरिया की भागीदारी के साथ चीनी राज्य समर्थित साइबर समूह की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद है कि चीन इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए AI जनरेटेड कंटेंट बनाएगा और उसे इंटरनेट पर फैलाएगा। कंपनी ने आगाह किया है कि AI से बने कंटेंट के साथ चीन का प्रयोग आने वाले वक्त में काफ़ी प्रभावी साबित हो सकता है। रिपोर्ट में जनवरी के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की चीन की कोशिश का भी जिक्र किया गया। ये किसी देश के द्वारा समर्थित इकाई के द्वारा विदेशी चुनाव को प्रभावित करने के लिए AI कंटेंट का उपयोग करने का पहला उदाहरण है। स्टॉर्म 1376 के नाम से जाना जाने वाला बीजिंग समर्थित ग्रुप ताइवानी चुनाव के दौरान सक्रिय था। कुछ उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए AI जनरेटेड मीम्स और नकली ऑडियो कंटेंट का प्रसार कर रहा था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि चीनी समूह अमेरिका में विभाजनकारी सवाल उठाने और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रमुख मतदान जनसंख्यक पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। बता दें कि रिपोर्ट में चीनी साइबर ऑपरेटरों के कारण साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के हालिया खुलासे से कुछ हद तक मेल खाते हैं। पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने चीन समर्थित हैकर्स पर राजनेताओं, पत्रकारों और बिजनेसमैन को निशाना बनाते हुए एक लंबा साइबर अभियान चलाने का आरोप लगाया था। माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी चुनावी हस्तक्षेप में AI के उपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं और ऐसे खतरों के खिलाफ कड़ी सतर्कता की ज़रूरत की तरफ ध्यान खींचती है। और आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनावों की तारीख तय हो चुकी है। पूरे चुनाव 7 फेज़ों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण 26 अप्रैल, तीसरे चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई और 5वें फेज़ की वोटिंग 20 मई और छठे फेज़ की वोटिंग 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी और इसके बाद चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि चीन किन किन लोगों को इसमें टारगेट करता है और किस तरह से AI की मदद से वो भारत में होने वाले इन चुनावों को प्रभावित करता है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।